बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर उजालों में आ गई दुनिया। रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का भी है और विसाल का भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, आपकी आमद, आपकी तशरीफ़ आवरी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान है और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इस माह मुक़द्दस की मुनासबत से आम तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताई जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है, समझाई जाती है। ऐसे में कभी कभार हमारे ज़हनों में सवाल आता है कि क्या पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ना, सुनना या सुनाना क्या ये इबादत है, या फिर हम सिर्फ़ पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए और आपके एहसानात के तशक्कुर के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर हम कुरान करीम को देखें, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तर्ज़ के अमल को देखें, तो बतौर मजमूई हमें मालूम होता है कि जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत ये बाकायदा इबादत है, बाइस अजर है, इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना, सुनना, समझना, समझाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफ़िल में बैठना, ये बज़ात ख़ुद एक इबादत है, बाइस अजर है, बाइस सवाब है। चुनांचे कुरान करीम की अगर हम आयात को देखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने पैगम्बरों से ख़िताब के अंदाज़ को देखें तो मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी आदम अलैहिस्सलाम को ख़िताब फरमाया तो फरमाया या आदम, किसी जगह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़िताब फरमाया तो फरमाया या यूसुफ़। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ख़िताब है, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ख़िताब है और दीगर अम्बिया के नामों के साथ ख़िताब है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम के साथ अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं पुकारा, बल्कि आपकी शान के साथ आपको ख़िताब किया गया, आपके मकाम के साथ आपको आवाज़ दी गई और आपकी शान, आपकी मदह, आपकी सीरत के तनाजुर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पुकारा है, आवाज़ दी है, ख़िताब फरमाया है। चुनांचे कुरान पाक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, यहाँ लफ्ज़ मोहम्मद तो है लेकिन किसी जगह कुरान पाक के अंदर या मोहम्मद नहीं है। इसी तरह मिन बाद इस्मो अहमद में अल्लाह ताला ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम का नाम अहमद तो ज़िक्र फरमाया, लेकिन किसी जगह पर या अहमद कहकर ख़िताब नहीं फरमाया, बल्कि आपको जब ख़िताब करने का मौका आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सिफ़ात के साथ, आपकी शान के साथ आपको ख़िताब फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहर रसूल, आए मेरे भेजे हुए पैगम्बर, किसी जगह फरमाते हैं या अय्युहन नबी, आए मेरे नबी, और किसी जगह फरमाते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, किसी जगह फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में आपके ख़िताब में और दीगर अम्बिया के साथ ख़िताब में अल्लाह ताला ये फ़रमाता है कि औरों को मैं पुकारता हूँ नाम के साथ और नबी को मैं पुकारता हूँ आखिरी नबी को उसकी शान और उसकी सिफ़ात के साथ। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया तिल्का रुसुल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, कि सारे के सारे रसूल हैं, नबी हैं, मेरे पैगम्बर हैं, मैंने भेजे हैं, लेकिन फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इनमें से बाज़ को बाज़ के ऊपर हमने कुछ वजूहात की बिना पर फजीलत बख्शी है, मकाम दिया है। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ये ख़ास खसूसियत और शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी तारीफ़ के साथ, मदह के साथ, आपकी सिफ़ात के साथ पुकारते हैं, आपके ज़ाती नाम के साथ नहीं पुकारते। तो मालूम हुआ कि पैगम्बर की मदह, पैगम्बर की शान, पैगम्बर का ख़िताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक मकाम रखता है और इसके अंदर उम्मत के लिए सबक ये है कि जब आपके नबी को हम उसके नाम से नहीं बल्कि उसके शान से पुकारते हैं, उसके मकाम से पुकारते हैं, तो आए उम्मत मुहम्मदिया, आपके लिए अपने नबी का क्या मकाम होगा, क्या एहतराम होगा और क्या शान होगी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में तो फ़रमाया गया मा अल्लमना शिअर व मा यंबग़ी ला,
कि ना तो हमने नबी को अशार सिखाए हैं और ना उनके लिए मुनासिब है, लेकिन पैगंबर की ज़िंदगी में जब आपके मुखालिफिन ने, आपके दुश्मनों ने आपकी मज़म्मत की, अल्लाह बिल्ला आपकी शान के अंदर गुस्ताखी की, और ये वो दौर था कि जो कलाम के लिहाज से, अरबी अदब के लिहाज से अपनी शान वाला दौर है, और हर ज़माने के अंदर एक ख़ास चीज़ हुआ करती है। किसी नबी की ज़माने के अंदर जादू का दौर था, किसी नबी के ज़माने के अंदर किसी और चीज़ का दौर था, लेकिन पैगंबर का ज़माना आया तो अशार, कलाम, नज़म, नसर, यहाँ तक कि अरब अपने आप को अरब और बाकी सबको अजम कहने लगे। तो ये वो ज़माना था जो शेर गोई के लिहाज से बड़ा ख़ास ज़माना है, और उस ज़माने में लोगों को कई कई कसीदे और लंबी लंबी नज़में और लंबे लंबे सैकड़ों अशार ज़बानी याद होते थे। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जब आपके दुश्मन कलाम पढ़ते तो वो मारूफ़ हो जाता और लोगों के अंदर मशहूर हो जाता। तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ास सहाबी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म फरमाया कि आप मिंबर पे बैठो और मेरी शान के अंदर अशार पढ़ो। अब मस्जिद नबी है, हज़रत हसन बिन साबित मिंबर पे बैठते हैं, सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठते हैं, और आपकी शान बयान की जाती है अशार की शक्ल में, मुख्तलिफ़ मंजूम कलाम की शक्ल में। अब नबी की शान मस्जिद नबी में बयान हो रही है और पैगंबर अलैहिस्सलाम खुद सुन रहे हैं, सहाबा को सुनवा रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि पैगंबर की शान का बयान करना ये एक लिहाज से पैगंबर की सुन्नत भी है कि आपने अपनी मौजूदगी में अपने सामने एक महफ़िल सजाई और एक सहाबी से अशार पढ़वाए और बाकियों को सुनवाए। इससे मालूम हुआ कि कोई भी ऐसी मजलिस जिसमें पैगंबर की शान बयान की जाती हो, ये बायस अजर है, इबादत है, और पैगंबर अलैहिस्सलाम ख़ुद उसके अंदर शरीक होते हैं, सहाबा कराम को हुक्म देते हैं किसी को पढ़ने का और किसी को सुनने का। तीसरे नंबर पर ये वाज़े तौर पर कुरान पाक के अंदर हुक्म है कि ए ईमान वालो, आप अपने नबी के तरीक़े को अपनाओ। अब नबी का तरीक़ा जब हमारे सामने आएगा, कोई नबी के तरीक़े बताने वाला होगा और कोई नबी के तरीक़े सुनने वाला होगा, कोई नबी की बातें समझाने वाला होगा और कोई नबी की बातें समझने वाले होंगे, कोई नबी के बारे में बातें लिखने वाला होगा और कोई पढ़ने वाला होगा और कोई पढ़ा हुआ सुनने वाला होगा। तो इस तरह इस कुरान पाक की आयत पर अमल होगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़ात के अंदर बेहतरीन नमूना है। ये नमूना हमें उलमाए कराम बताएंगे, कुछ उलमाए कराम लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, हमें सुनाएंगे, तो वो हमारी सिमात में भी आएगा, सिमात के बाद हमारी समझ में आएगा, समझ के बाद हमारी अमल में आएगा। इसलिए बुनियादी तौर पर यह बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में, आपकी सिफ़ात के बारे में, आपकी सुन्नत के बारे में, आपकी सीरत के बारे में किसी का कहना ये भी इबादत और किसी का सुनना ये भी इबादत, और इस मकसद के लिए अगर हम कुछ खर्च करते हैं तो वो भी इबादत। अलबत्ता कोई भी नेक काम हो, अगर उसके अंदर तरीक़ा नबी वाला ना हो तो फिर बस औक़ात हम नेक काम करते हुए साथ साथ गुनाहगार भी हो जाते हैं। इसलिए जब भी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, आपकी सिफ़ात के लिए महफ़िल हो, तो हम थोड़ा सा इस बात का ख्याल कर लें कि क्या नबी के काम में नबी का तरीक़ा अपनाया गया है, या फिर खुदा न खास्ता काम तो नबी का है लेकिन तरीक़ा गैर नबी का है। तो ऐसी सूरत में बस औक़ात हम गुनाहगार होते हैं। लेकिन अगर बात भी नबी की हो, शान भी नबी की हो और तरीक़ा भी नबी का हो, तो फिर ये बेहतरीन और शानदार इबादत है जो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का सबब बनती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का सबब बनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अदब और एहतराम के साथ पैगंबर की सीरत और सुन्नत को सुनने की, समझने की और अमल करने की और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।